क्या एक हो तुम विश्व के शिव के करतार, हरता अज्ञान के हरता धर्म प्रकाश, धीरता पद दातार हो, हरता निर्गुण धरता निर्गुण राज, धर्मा तो जल विसो, ज्ञानवान तुम लो, तुम्हारे चरण सरोज को नावतु जगभूप में बंदो को। ओम ह्रीं मुझे साक्षात विराजमान आचार्य स्वरूप मन कमल जला दिए पंक्ति तो लीजिए अब सीधे सीधे हम, क्योंकि समय अपनी गति पर है, बहुत समय कम है, शीघ्रता से अपनी बात रख सकते हैं। मुझे गुरु के चरणों में अपनी जो भी कोई मन में जिज्ञासा है शीघ्रता के साथ में रखें। आइए, आमंत्रित हैं आप सभी, जो भी हमारे आदरणीय रमेश जी भाई साहब, उसके बाद में चंद्र किरण जी भी तैयार हैं अपनी बात रखने के लिए। आचार्य श्री के चरणों में फिर बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, अभी हमारे यहाँ शिविर का 4 दिन का 5 दिन का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। शिविर में सभी ने अध्ययन पूरा किया, पूरा भाग में पढ़ाई भी की, पढ़ाने वाले ने भी अच्छा पढ़ाया, लेकिन किसी के 90 नंबर, 100 नंबर, किसी के 50, ये ध्यान में विभिन्नता नहीं। तो महाराज मेरी जिज्ञासा यह है कि जब प्रयास सबने बराबर किया, पढ़ाने वाले ने भी सबको उतना ही पढ़ाया, कोई असमानता नहीं करी, तो फिर एक ज्ञान का जो क्षयोपशम है, इनमें भिन्नता क्यों? और ये भिन्नता है तो इसलिए हमारे ज्ञान का जो क्षयोपशम है, इसको हम कैसे बढ़ाएं कि हमारी ज्ञान प्राप्ति की शक्ति बढ़े? जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरु। त्रिलोक मंडल हाथी किस कारण से तिर्यंच बना था? हाँ, मान्यवी जी अपनी बात रखना चाहिए, बताइए। हे आचार्य गुरुदेव नमोस्तु। हे आचार्य गुरु, एक जीव एक समय में कितने कर्मों का फल करता है? एक बार। दूसरा है कि समय 10 गुना कर्मों की विजरा हो सकती है क्या? सागर जी वैसा हमारे हैं। गुरुदेव, हमारे जीवन में निरंतर कर्मों का आश्रम होता रहता है। उन आश्रमों को हम किस प्रकार से रोकें, उनका कितने प्रकार से हम उनको रोक सकते हैं, और उनको आश्रम ही नहीं हो, इसके लिए हम क्या करें? कृपया सब बताओ। आइए, दिल्ली से पधारे निगम जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। गुरुदेव को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग इतना यहाँ पे आजकल पश्चिम कर रहे, जो इतना धर्म चल रहा है, धर्म तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसके बारे में अंतर की गहराई से कुछ भी पता नहीं है, किस तरह से हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं? आपके मुताबिक से हम जानना चाहिए। स्वागत आपका, अभिनंदन है। और अब अंतिम प्रश्न, जिज्ञासा जो कोई रखना चाहे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न श्रवणाचार में हमने पढ़ा था, औदारिक दोष युक्त ही 9 द्वारों से बल बेता, जीव जंतु से रहित स्थान पर सोचाधिक साधक करता। बाहर एक
एक बार बाहर भीतर जाकर क्यों भीतर मोरी बहती स्वीकारे, त्रिहें की होड़ ना माया ना करे, शुद्ध भाव व्रत। इसमें ये एक बार बाहर भीतर जाकर क्यों भीतर मोरी स्वीकारे, इसका एक अर्थ है। सभी विनयपूर्वक नमस्ते करेंगे, निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, आप शांत करें, उनका निवारण करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आसमान से पानी एक सा गिरता है, लेकिन जिसका पात्र जितना बड़ा होता है उतना ही पानी उस पात्र में आता है। शिक्षक तो एक सा ज्ञान देता है, लेकिन जिसकी बुद्धि जितनी होती है उतना ही उसे प्राप्त हो जाता है। आगे समझ में पात्र बढ़ाओ, ऑप्शन बढ़ाओ। दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? एक समय में आयु कर्म को छोड़ करके पुण्य प्रकृतियों के रूप में और पाप प्रकृतियों के रूप में अलग अलग सातों कर्म का आश्रय कर सकता है, बंद भी कर सकता है, निर्जरा भी कर सकता है, और परिपूर्ण कर ले तो मोक्ष का पात्र तो हो ही जाता है। संख्या फिर अलग अलग गुण स्थान में है। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो 17 प्रकृतियों का करेगा बस, दूसरे में जाएगा तो 25 का कर लेगा, तीसरे में चला जाएगा 10 का कर लेगा, चौथे में चला जाएगा 6 का कर लेगा, फिर अलग अलग क्रम है। अभी तो इतना ही है, 8 क्रम में 7 क्रम का कर लेगा, किसी का भी कर लेगा। दूसरा कौन सा था इसी में? कर्मों की निर्जरा हो सकती है क्या? हाँ, सम्यक दर्शन के बिना कर्मों के निर्जरा नहीं, पुण्य का बंध, पुण्य का बंध करता है। कर्मों के निर्जरा प्रारंभ सम्यक्त के बाद ही होती है। किसके बाद? सम्यक्त के बाद ही। पुण्य का बंध कहीं पर भी कर सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। चौथा प्रश्न कौन सा था? बस ये 3 बचे, 3 प्रश्न बच गए। धर्म दिखता बहुत है करते, भीतर से करते कम है। इंसान नदी के ऊपर तैर करके जाता है और नहाता है, और मछली सदैव भीतर रहती है। कौन सा जीवन जीना है स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कौन ऊपर से तैर रहा है, उस जानवर और मनुष्य को न देख करके कौन भीतर है, उस मछली और मगरमच्छ का अपने आप ही पता चल जाता है। बाहर से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाहर से कभी कभी किसी की क्रिया दिखती अच्छी है, होती अच्छी नहीं है। और कई लोगों से होते कि भीतर से बहुत अच्छे होते लेकिन बाहर से दिखते नहीं है, और वो नजर अपने आप ही
समझदारों को आ जाता है। अब आ रहे दोनों प्रश्न। दोनों के प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। त्रिलोक मंडन हाथी और ये वर्तमान में साधक 5 समितियां होती है। कौन कौन सी? एरिया, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। और ये शब्द तो बड़े कठिन हैं, लेकिन क्रिया बहुत सरल है जो एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है। कैसे चलना, एरिया, कैसे बोलना, भाषा, कैसे खाना, ऐषणा, कैसे जाना, प्रतिष्ठापन, और कैसे सामान उठाना और रखना। ये 5 हर माँ अपने बच्चे को समझाती है। जो बात बच्चे को समझाई जा रही है वो मुनिराज को बताया जा रहा। किसको बताया जा रहा? मुनिराज को। कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे सामान उठाना और रखना, और कैसे शारीरिक क्रिया से निवृत्त होना। बताया कि नहीं बताया? पहले मुनिराज जंगल में होते थे। कहाँ होते थे? जंगल में ही जाते थे। घरों में व्यवस्थाएं किनकी होती थी? जो संपन्न होते थे। राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार। घर में ही टॉयलेट बना हुआ है। और आप देखोगे 600 सालों से जो टॉयलेट की व्यवस्था है आजकल खोज करके बता रहे हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे होता चला गया। राजाओं के यहाँ कैसे था, सेठों के यहाँ कैसे था। और जितने गृहस्थी थे वो लोटा लेके बाहर जाते थे। आज भी देहात में जाओगे, बुंदेलखंड में जाओगे, अभी मैं देख के आया, हे भगवान, मैं इधर मंदिर जा रहा हूँ और सारी इधर महिलाएं उधर, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही। आज भी पहचान जाओ तो शर्म लगे कि ये वही गई थी, ये हाल में आ गई। मैं इसका डिटेल मुझे बताऊंगा तो आपको खूब हंसी आएगी, लेकिन नहीं ना, क्यों टेंशन लेना, टेंशन ही क्यों लेना। अब जिसको जो पसंद हो उसको स्वीकार लेता है, जिसको जो पसंद हो वो स्वीकार लेता है। तो गृहस्थ भी कहाँ जाता था पहले? लोटा लेके, और प्रतीक ही बन गया था लोटा लेके। और पहले का जीवन ऐसे ही था, यानी 40 साल 50 साल पहले समझ लो, 40 साल समझो, अब तो 50 के हो गए, हम लोग भी गृहस्थ जीवन में थे। कुछ बने हुए में जाते थे, हम लोग बाहर जाते थे, बच्चे थे तो। क्यों? कि वहाँ जाने से डर लगता था, क्योंकि बना देते थे कोने में, बाड़ी में, जिसे अपन बाड़ी बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं। सांपों का भी डर था। फिर समय, ये बुंदेलखंड का तो है, रमेश मालूम तो है। फिर बता दिया भाई, साधु के लिए जहाँ लेडीज जेंट्स जा रहे हो, साधु उससे अलग जाए। अभी मैं एक गांव में गया था, ये बुंदेलखंड में आ रहा था, तो एक जगह तक 15-20 साधु थे। कौन थे? साधु थे। बोले इनको जंगल जाना, सोच जाना, सोच जाना। आजकल तो सोच भी सेलिब्रेट जुलूस हो गया है, टट्टी जाना भी जुलूस है साधुओं का। आप सोचोगे तो आपको हंसी आएगी। और पहले बेचारे साधु कितने मन से ईमानदार थे, केशलोच सामूहिक करते थे तो तपस्या दिखती थी। अब केशलोच जो सामूहिक करता है, कहते नाम की आकांक्षा से कर रहे, और लेटरिन जुलूस के साथ जा रहे।
जबकि वो काम था एकांत का। क्या काम था? एकांत का, पता भी न चले। मानसिकता देखना आप। माया से त्रिलोक मंडन हाथी बना है। किससे बना है? ये माया बता रहा हूं, स्पष्ट है। और वो भी रावण का हाथी। किसका बना? ऊंचे काम वाले ऊंचे लोगों के यहाँ जानवर बनते हैं। मायाचारी होती है तो देखते हो ना, कुत्ते की भी सेवा बहुत है, घोड़े की भी सेवा बहुत है, और रेजिमेंट में जाओ तो गधे की भी सेवा बहुत है। किसमें? रेजिमेंट में जाओ तो है कि नहीं है? सैल्यूट मारता है वो तो। 8-10 साल पहले मरा है वो गधा जिसको सैल्यूट मारा जाता था। ये सब संसार है। आप कहोगे महाराज जी कहाँ कहाँ की बातें रखते हो आप? जा रहे थे साधु, बोले इस तरफ बंद कर दिया अभी जनरल लोगों को जाने के लिए। बोले इधर अब साधु महाराज है तो उधर। कई जगह ऐसा हो गया है। समाज अब प्लाट खरीदती है। क्या करती है? प्लाट खरीदती है। उसके बाद फिर दूसरे साधुओं के लिए बंद हो जाता है। धर्मशाला बन जाती है, इनकम का स्रोत हो जा रहा है। अभी बहुत इधर बुंदेलखंड में देख क्या, साधुओं के लिए धर्मशाला संत निवास बना। हम लोग पहुंचे तो बोले कमरा नहीं है, मंदिर में रुको। वहाँ बारातें चल रही, शादी ब्याह हो रहा है। बड़े अच्छे अच्छे गांव देखे इस तरफ के। खाली चौके में धर्म मानने वाले लोग। किसमें धर्म मानने वाले लोग? 10 चौका 20 चौका उसमें धर्म मानने वाले लोग। मानसिक वृत्ति तो सब जानने का ही रहा। अब वहां पे मैं गया तो शुद्धि के लिए मैं तो प्रयोग करता हूँ। मैं एसी पंखे का प्रयोग कर लेता हूँ। ये टाबिल से फटफट करे उसका कम करता हूँ। मैंने कहा काय को पंचेंद्री को परेशान करूं? किसको परेशान करूं? तो मेरी अपनी सोच है। पसंद आए वेलकम, ना पसंद आए भीड़ कम। मेरा मामला बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन समझ के साथ है। भविष्य सब समझेगा। अब शुद्धि का स्थान बाहर बताया, चला गया। फिर भाई साधु तो 10-10, 20-20 रहते हैं यार, जब भी लगता तभी बाहर जाते हैं क्या? बोले नहीं। बोले कहाँ जाते भैया बता। बता दिया। सारे नाटक पोल खुल गई। मुझे मजा आ गया। मायाचारी, छल, समाज के साथ धोखा, जो कर रहे उनके प्रति ईर्ष्या बुद्धि। मेरे को तो बात मिली, खुलासा कर दिया। औदारिक तंतों से युक्त हैं, 9 द्वारों से मल बहता। तभी ऐसी नाटक करने वाले दिल्ली भी साधु गए थे, बड़ा बवंडर मचाया था। जब कुछ प्लाट देखने लगे तो बोले कहा इसीलिए प्लाट खरीदा है क्या 2-2 करोड़ का? जाओ पता लगेगा। सब सुधर गए। शुरू में बड़े जोश से गए, हम तो सब घरों में जाएंगे चौका। बाद में फिर पूछते यार पास वाला बता दी है तो 2-2 किलोमीटर है। सब सुधर गए। गाली बकना अलग बात है, और श्रावकों से नजरें बचा करके छल करना अलग बात है। छली बहुत हो गए, और समाज इस छल को पसंद करती है, धर्म के नाम पर, शास्त्र के नाम पर। मेरे साथ तो हमेशा प्रश्न उठता है, तो मुझे उसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि विश्वास हो गया है कि जो मुझे जान लेगा वो मुझ पे जान छिड़केगा, और जो नहीं जानेगा जयराम जी की।
जीव जंतु से रहित स्थान पर शौचादिक साधक करता। एक समय था जब जाते और आते थे। अब साधु शहरों में भी रहने लग गए हैं, तीर्थों पर भी हैं। तो आप देखोगे, तो मैंने देखा साधु तीर्थ पर जाओगे तो आप अभी द्रोणगिरी चातुर्मास किया, उसके पहले हस्तिनापुर, क्या पूरी जगह हरियाली और काई। भाई बरसात तो बरसात है, पता लगा है साधु जा रहे हैं छुप करके, फिर वही काम है। लोगों को दिख रहा है बाहर जा रहे हैं, बाकी सब। कई बार तो श्रावक झांटी को तोड़ा और घास को काटा, बोले भीतर ही जाएंगे महाराज, रोड बना दो। फिर कोई देखने वाला नहीं, कितने कीड़े हो रहे हैं। अभी बुंदेलखंड में जाकर के आया हूँ, जहाँ वो लोगों ने शुद्धि का स्थान बनाया। मैंने वहीं के श्रावकों के कान पकड़े, मैंने कहा आज देख क्या 15 दिन पहले साधु के आज तक कैसा पड़ा, और तुम कहाँ साधु को जाने देते हो। साधु अलग अलग गृहस्थ से भी ज़्यादा गंदा काम, ईंट इधर उधर रख के काम कर रहा है। और फिर वही श्रावक 500-1000 रुपया रोज का नौकर लगा रहा, और वही 10 बाल्टी पानी से सफाई करवा रहा। माया लोगों को दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। लोगों को समझ में आई बात। वो ललितपुर से जब मैं गया था तब अटा मंदिर, कौन सा मंदिर, मैं तो घूमा सब जगह हूँ, मेरे को मजा आता है, मजा आता है मेरे को। क्या है क्या नहीं सब पता। ईंट रख दिया, मोरी की जाली खोल दी, चुपचाप काम कर लो। मैंने कहा इतनी मायाचारी श्रावक से क्या डरना। अरे उनका खा रहे हैं तो ईमानदारी से बता दो, उन्हीं का तो खा रहे हैं, उनसे तो विश्वास रखो। उनके साथ छल करके कहां तक काम करोगे। क्षेत्र बदलोगे पता लगेगा। श्रावक तो एक बार देखता है। हम लोग को भी पहले शौक था, जाते थे 100 लोग जाते थे, सोच में मजा आता था। पूरा गप्पे करने का मौका मिल जाता था, 1 घंटे का काम, मजा आ जाता, टाइम पास भी हो जाता था। फिर दिन भर करे क्या, एक महाराज बोल रहे, बाकी तो ठाली बैठे हैं। मैंने स्पष्ट सब चीजें बता दी, पसीना आ गया लोगों को, मेरे दुश्मन बन गए। बोले महाराज ने तो पूरी पोल खोल दी। मैंने कहा तुम ढिंढोरा पीट के मेरे बारे में बता रहे हो, मैं तो बिना ढिंढोरा पीटे जब प्रश्न उठेगा तब बताऊंगा, और भरी भीड़ में बताऊंगा। समझ में आ गई सब बात, सबको मालूम पड़ ही जाता है। एक स्वाभाविक चीज अलग होती है और व्यवस्थागत चीजें अलग होती है। तभी मैं आगरा में था ना, एमडी कॉलेज, 1.5 किलोमीटर दूर चौका। मैंने कहा भैया मैं तो इतने दूर नहीं जाऊंगा, एक चौका पर्याप्त है। तो वहाँ जो साधु जाते 1 दिन तो 2 दिन तो जोश में चले जाते हैं, 2-4 सेठियों का घर है वहाँ लग जाता है, बाद में लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं। करना पड़ता है, पंचम काल है, पंचम काल है, एडजस्टमेंट इसी का नाम है। इसमें मायाचारी करके क्या करोगे। श्रावक को किताब दिखा करके, मूलाचार दिखा करके खुश तो कर लोगे, लेकिन तुम धर्म नहीं दे पाओगे। भविष्य के लिए निंदक छोड़ के चले जाओगे। क्या छोड़ के चले जाओगे। और जो निंदक छोड़ के जा रहा है वो तो स्वयं निंदा का पात्र हो गया, भले आज कोई ना बोले, लेकिन श्रावक सब समझ जाएगा। इसीलिए लिखा जीव जंतु से रहित स्थान पर शौचादिक साधक करता। तो शास्त्रों को बताया जमीन है, पहाड़ है, चट्टान है, वहां चला जा। अब क्या है, वही बना लिया, वही फर्श है, वही ईंट लगा दिया, टीन का सेट लगा दिया। मंदिर का छत देखोगे आप, जहाँ जहाँ साधु इस प्रकार के होते हैं जा नहीं सकते तुम छत पे, इतनी गंदगी। और 4 महीने कोई रख जाओ, 10-10 साधु है तो एक जगह तो बाड़ा रख करके एक मेथर को पिक कर ला, 2 सुअर रख ले भाई, चला जाता है बाहर मैदान। अरे मैदान में, उसके बाद फिर बोल दिया जब जमादार राग डाल, पानी डाल, और तुम क्या ढोंग और नाटक है।
कितने कीड़े कुलबुलाते हैं, कितने कीड़े कुलबुलाते हैं। जा करके कभी देखना। एक जगह तो हमको बोल दिया महाराज शुद्धि भी यहाँ बाथरूम में नहीं जाते, ऊपर छत पे जाओ। मैंने बिल्कुल सब चीजें खुलासा कर दिया। देखा वहाँ रेत वही गंदा पड़ा है, जाते हैं वहीं इतने इल्ली पड़ जाते, कोई साफ तो करते नहीं, गृहस्थ के इतनी फुर्सत तो है नहीं। और बह जाए तो कम से कम जहाँ वो पानी है, जहाँ जीवाणु है वहीं जा रहा है। और कई जगह तो ऐसी छोटी सी धर्मशाला, वहीं श्रावक है और वहीं साधु का बना दिया, सब देख रहे हैं। ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है। सब समझोगे, सब समझोगे, क्योंकि पंचम काल में सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। श्रावक ये श्लोक तब पैदा हुआ, जीव जंतु से रहित स्थान पर शौचाधिक साधक करता। वहीं पे गया, वहीं पे पानी डाल दिया, काम हो गया। गृहस्थ में रहता है कोई ना कोई, कम खर्चे में कम काम में ज़्यादा काम हो गया। मिट्टी में भी जीवाणु है। हाँ, जंगल में हो तो बात अलग है, जैसे बाहर जाते हो। एक बार बाहर जाकर क्यों भीतर मोरी स्वीकारे, ये उसी के शब्द है। एक बार तो समाज को दिखाने के लिए साधु का कर्तव्य क्या है, बोले हाँ सवेरे जाता है तो 2 किलोमीटर जंगल जा रहा है। बुंदेलखंड में जब गया तो मेरे को सबसे पहले बोलते थे महाराज जंगल 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 आ गया। बोले रुक जाओ महाराज, सोच को चले जाओ। मैंने कहा अभी तो प्रवेश का समय है मेरा भाई, 6 बजे निकला हूँ, 7 बजे तक मैं ज़्यादा बाहर नहीं रह सकता। बोले नहीं नहीं महाराज जी, अभी बाजे आने वाले हैं, समाज आने वाली है, जब तक आप आधा घंटा लगा देना इधर। भाग यहाँ से, तुम्हारी जनता के आने के लिए मैं सोच में बैठ रहा हूँ, भाग यहाँ से, भगा दे मत आ तू। बोले नहीं महाराज अभी बाजे वाला भी नहीं आया, मत आ अंदर। तो कहा को मेरा बाजा बजा रहा है, अपना बाजा बजा। बड़े अनुभव किए। मेरे को लगा भैया ऐसी छल कपट भरी जिंदगी से क्या मतलब। समाज का खार ईमानदारी से रहो, पसंद आ जाए ठीक है, ना पसंद आए तो मेरा क्या बिगड़ रहा है। माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके पास दूध आ जाता है, और कोई भी समाज में साधु बनता है तो कोई ना कोई आहार देने वाला पैदा हो जाता है। किसी के 2 होंगे, किसी के 9 होंगे, किसी के 100 होंगे। ये तो अपनी अपनी चीज है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब फिर ये प्रवचन में कहा, ये तो पूरा प्रवचन है, तो अभी श्रवणाचार है, जैनाचार अलग है। जैनाचार में भी ऐसे बहुत लोग मेरे पास आए थे, और इधर चंदेरी में आए थे समाज के लोग। बोले महाराज सब बच्चे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, शादी ब्याह का चक्कर बदल गया है। महाराज मेरे पास इतने लोगों की लिस्ट है, कृपा करो आप समाज में जरा सा। मैंने पूज्य गुरुदेव के पास खबर पहुंचा कि इतनी चीज़ें मेरे पास आई है। तो गुरु महाराज बोले तुम हो कहाँ? मैंने कहा उधर। बोले रहने चुपचाप, वो सुधरने वाले अभी नहीं हैं। और जो पढ़ लिख करके सर्विस में अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं उनके विचार बदल गए, उनके विचार बदल गए। लेकिन ठेठ जैसी पढ़े ना, जैसे अपने, उनके विचार ने बोला मत। व्यक्तिगत परिवार आता है, गलत चीज है। बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में, मिलने रहे। जैनाचार में उसके कई वर्णन हैं, श्रावकाचार में कुछ मंदिर पूजा के वर्णन है, और श्रवणाचार में ये, और तीनों के 72 श्लोक हैं इसी विषयों को, हर चीज का एक सोच करके बहुत लंबे समय से। एक बार बाहर जाकर के एक बार तो चला के दिखाने के लिए, बाकी दिन में वही कहीं जाना पड़ा तो किसी को हार के बाद जाना पड़ता, क्योंकि 24 घंटे में एक बार खा रहा है, सबका पेट अलग अलग है। शाम में कोई बीमार है तो बार बार जाएगा यहाँ से 2 किलोमीटर। जयपुर जैसी सिटी में कहाँ कर जाओगे तुम? कोई भट्टारक की नसिया है तो बना हुआ होगा, फिर जाके देख लेना, जाके देख लेना। किस श्रावक को फुर्सत है? मैं तो सब जगह शहरों में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। मैं तो फुर्सती महाराज हूँ, एकदम खुश रहता हूँ, खुश रखता हूँ, और गड़बड़ करे तो शांति रखता हूँ।
कोई मतलब नहीं। इसीलिए कर एक बार बाहर जाकर क्यों भीतर मोरी स्वीकारे, निर्भय हो जा माया न कर, शुद्ध भाव व्रत विस्तारे। इसलिए डर मत समाज से, शास्त्र का हवाला लेके मूलाचार के नाम पे मूढ़ाचारी मत बन। और नहीं तो जंगल में रहना, क्यों शहर में आ रहा है? रे एकांत में बिल्कुल पहाड़ों की चट्टान जहां पर है, मना किसने किया? उद्दिष्ट आहार का त्याग करना, यूं अंजलि बांध पहले महाराज जैसे, जा गांव में 4 किलोमीटर दूर आराम से 9 बजे निकल, 2 बजे तक वापिस आ, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस प्रकार का उदाहरण दे करके मैंने बिल्कुल निर्भय हो जा, माया ना कर, संबोधन के साथ शुद्ध भाव जो तेरे हैं उसी के व्रत का तू क्या कर, उसी को बढ़ा। और निर्मलता से जो बढ़ता है समाज पे कोई भी टेंशन कुछ भी नहीं। मैं हूँ यहाँ पर आराम से सेटल रहना सब, 2 BH का फ्लैट मिल गया, आराम से उधर धंधा अभी नाटक हो जाएगा। तो 2 BH ये लॉबी हो गई जनसंपर्क विभाग अलग है। सोचोगे समझोगे तो आपको लगेगा हकीकत क्या है। प्रसंग आ गया और वही त्रिलोक मंडन हाथी न मायाचारी की। एक महाराज 1 महीने का उपवास करके तपस्या कर रहे हैं, दूसरे आगे बैठकर बताया नहीं कि मैं वो वाला महाराज नहीं हूं जिसको तुम पूज रहे हो। बोले अच्छा है पूजने दो, अच्छा है पूजने दो। उसी समय आयु का तिरंज कहाँ चले गए? बने रावण के घर में, सम्मानित हाथी बने। कौन से हाथी? कितने कार्यों में मायाचारी। बोले ना ठीक है, समय काल के अनुसार कुछ चीजें इसमें लिखी गई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें वो भी लिखा है, कोई पूछे ऐसे तो सब में बदल जाएगा। मैंने कहा किसमें परिवर्तन है ये भी पढ़ ले, इसमें सब इसमें मिलेगा। ये तो एक प्रसंग है, इसीलिए कहा निर्भय हो जा माया ना कर, शुद्ध भाव व्रत विस्तारे। इसीलिए आगे का श्लोक क्या लिखा? नहीं जानता नहीं मानता, पढ़ सुनकर निर्णय करता। श्रावक कई चीज़ों को नहीं जानता है, नहीं मानता, लेकिन व्हाट्सएप में पेपर में पढ़ लिया या किसी से सुन लिया, वैसे निर्णय कर लिया कि ये महाराज कैसे है। इसी के लिखा वैचारिक कलमस्ता कारण लांछित कोई है करता। विचार में कलमस्ता है, महत्वाकांक्षा की अधजली लकड़ियां हैं जो धुआं पैदा करती है समाज में। जिनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है वही दुनिया भर का धुआं समाज में कलुषता पैदा करते हैं। इसीलिए लिखा वैचारिक कलमस्ता कारण लांछित कोई है करता। कर्मोदय है शांति रखकर, राग द्वेष तज। भैया तेरा कर्मोदय है, शांत रख, क्योंकि अभी ईमानदारी से नहीं जी रहा है। ये स्वाभाविक है। अभी तो आपको भी मालूम है, जो बहू ससुराल में रह करके मायके की बात मानेगी उस घर में नियम से लड़ाई होगी। अपने पता है, उसी प्रकार सब जगह मामला। इसलिए जो घर है उस हिसाब से जी, फिर देख तो वही घर स्वर्ग है, सद्भाव में भी और अभाव में। अपने पता चलता है। आवश्यक गुण समता प्रगटे हर क्षण। तो ये सब तो श्लोक है तो बड़े आनंद के साथ। चलो मैं तो सोच रहा था निगम आई हुई थी, एक भजन हो जाता, लेकिन पौने 10 में नहीं बजा दिया। मैं खड़ी हुई थी तो यही सोचा था। अब तो है छोटा सा आइए, महिला मंडल की अध्यक्षा है सेक्टर 9 रोहिणी, 50 महिलाओं का ग्रुप और 25 किलोमीटर चातुर्मास मेरा था। नियम ले लिया था, हर शनिवार को पूरी मंडली मेरे पास आती थी, कहाँ रोहिणी और कहाँ कैलाश नगर। 8 साल 10 साल से बहुत उदार मना है। हर मेरे कार्य में सहयोगी हो, चाहे जीवन आशा चाहे स्वयं अंचल, इनकी महिला समिति और आज तक हर महिला समिति बहुत अच्छा ग्रुप है। बीच में भी बसें लेकर के आए थे, बिहार में भी आपने देखा होगा 2 बार। ये लोगों का ना आज तो अकेले आई हुई। इसके बाद इधर हमारे विजय कुमार जी भी आए हुए हैं शिवपुरी के, और राजकुमार जी, दिलीप कुमार जी, सब आए हुए।
बहुत अच्छे भक्त है। मैंने तो पूरा चातुर्मास इनके घर में किया। मंदिर में जगह नहीं थी और सबसे बड़ा मकान इनका था, बिल्कुल 4 मंजिल का। नीचे तलघर पूरा भोजनशाला हो गया, दूसरे में प्रवचनशाला हो गया, तीसरे में मेरा आवास हो गया, चौथे में कोई आ जाए। 4 महीने तक मैंने स्वीकृति के 1 महीने में 2 फ्लैट बना दिया हम लोग के रहने लायक। मैंने बाद में तोड़ के बना दिया। 4 महीने तक इनके मकान में चातुर्मास में कलश भी इन्होंने स्वीकार किया था। फिर इनके पिताजी बैरागी, उनको मुनि दीक्षा भी हुई, समाधि भी हुई। ये भी करना होगा। 500 भाई हैं, बहुत अच्छा अपने अपने काम में। कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई काजू की फैक्ट्री चला रहा है, कोई अपनी ज़मीन चला रहा है, कोई ऑटो पार्ट्स का काम कर रहा है। उदाहरण है 5 भाई, मेडिकल डॉक्टर है, पूरा का पूरा सेटअप है। और आज कितने साल हो गए, 4था चातुर्मास किया था वहाँ मैंने। कौन सा? शिवपुरी। 4था चातुर्मास किया था। लेकिन लगातार इनका परिवार लगा हुआ, सुनाना हाँ, तो क्या टेंशन नहीं ना, क्योंकि पास में ही मामला, सीधा काम। दूर है तो हाँपते हुए मैं सुनाना। छोटा जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूँ। ये बड़ी आचार्य श्री सोनम सागर जी महाराज की नमस्ते महाराज जी। वरदान तुमसे गुरु में चाहूं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। वरदान तुमसे गुरु में चाहूं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। करूं हमेशा मैं तेरी भक्ति, भक्ति में ही है कोई शक्ति। करूं हमेशा मैं तेरी भक्ति, भक्ति में ही है कोई शक्ति। गुरु जनों के गुणों को गाऊं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। वरदान तुमसे गुरु में चाहूं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। पढ़ो हमेशा मैं जैन आगम, ओ संत जन का सदा समागम। पढ़ो हमेशा मैं जैन आगम, ओ संत जन का सदा समागम। सत्संग तज के कहीं न जाऊं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। वरदान तुमसे गुरु में चाहूं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। परदोष कहने को मौन धारो, परदोष कहने को मौन धारो। वचन सोइत के सदा विचारो, निज आत्म का मैं स्वरूप ध्याऊं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। वरदान तुमसे गुरु में चाहूं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। तेरे चरण हो हृदय में मेरे, मेरा हृदय हो चरण में तेरे। तेरे चरण हो हृदय में मेरे, मेरा हृदय हो चरण में तेरे। अजीत जब तक मैं शिव न लाऊं, जब एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। वरदान तुमसे गुरु में चाहूं, एक पल भी तुमको न भूल पाऊं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका।